बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ हाजिर। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन स्टडी कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने 5 एग्जांपल्स सॉल्व कर ली हैं। आज हम इंशाल्लाह एग्जांपल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल क्योंकि गौरी की बुक में पेज नंबर 114 पे दी गई है। स्टेटमेंट है कि अ यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड्स विद इट्स एंड्स ऑन टू फिक्स्ड इक्वली रफ रॉड्स, यानी एक यूनिफॉर्म रॉड है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको नोटिफाई होता रहे। अगर चैनल लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों और क्लास फेलो से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड, यानी यूनिफॉर्म रॉड का मतलब है इसका कोई वेट मौजूद है। स्लाइड्स यानी मूव करता है, स्लाइडिंग करता है। विद इट्स एंड्स, इसके दोनों एंड्स से, एक एंड से और दूसरे एंड से ये मूव करता है। ऑन टू फिक्स्ड इक्वली रफ रॉड्स, दो इक्वल रॉड्स हैं, दोनों फिक्स भी हैं और रफ भी हैं। तो ये अब हम साथ साथ इसके बना भी लेते हैं। वन बीइंग वर्टिकल, उनमें से एक वर्टिकल है, एंड द अदर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, ठीक है जी, अल्फा। तो आइए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ी सी फिगर का सारा इसमें खेल होगा इस पूरे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर ये एक हमने बना दिया रॉड जो कि फिक्स है। एक वर्टिकल है और दूसरा यहाँ पे उसने एंगल बनाया रखा है और वो एंगल हम बना दिखा देते हैं, वो एंगल है अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस हॉरिजॉन्टल को चले हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन में यही है कि दो रॉड्स हैं जो फिक्स हैं, एक का नाम हम रख लेते हैं ए बी और एक को कह देते हैं ए सी। एक इंक्लाइंड है और एक वर्टिकल है, ये हमने शो कर दिया। इसके बाद पर पहली जो लाइन है वो फिर पढ़े। अ यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड विद इट्स एंड्स ऑन टू फिक्स्ड इक्वली रफ रॉड्स, यानी एक और तीसरा रॉड भी है जो कि इन दोनों के ऊपर क्या करता है, वो स्लाइड करता है। ये इनका नाम रख लेते हैं, इसको कह देते हैं हम डी और इधर कह देते हैं ई। ये यहाँ पे मूव करता है, कभी इधर आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी ये नीचे कभी ऊपर, दोनों एंड्स पे ये मूवेबल रॉड है, स्लाइड करता है इन दोनों फिक्स रॉड्स के ऊपर। अब जब ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका कोई ना कोई वेट भी होगा, तो हम यहाँ पे इसके सेंटर से एक वेट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फ़र्ज़ कर लें कि इसका आ गया हमारे पास वेट, और इस वेट को हम शो कर देते हैं W से, ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये जब रॉड जो है DE मूवेबल रॉड इस AB के ऊपर भी फोर्स लगा रहा है, तो वो किस पे लगाएगा, वो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएगा और इधर भी फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स लगाएगा तो यहाँ से क्या होगा, रिएक्शन के तौर पर भी फोर्सेस जो है वो इस पे एक्ट करेंगी, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये है कि ये फोर्सेस, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन भी इस रॉड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। तो हम वो रिएक्शन फोर्स अब यहाँ पे शो कर देते हैं। लेकिन रिएक्शन फोर्स शो करने से पहले बेहतर है कि हम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर दें। तो ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है रॉड AB के ऊपर, और इधर से हम कर लेते हैं ये नॉर्मल रिएक्शन है
इस AC का इस रॉड के ऊपर। तो ये हमारे पास आ गया जी नॉर्मल रिएक्शंस। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हम शो कर देते हैं R से और इसको शो कर देते हैं हम S से। ठीक है जी। अब ये तो हो गए नॉर्मल रिएक्शंस। अभी हम इसके रिएक्शन फोर्सेस भी शो इस पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये फर्ज कर लें कि रिएक्शन फोर्स है, यहाँ पे करके हमने इसको शो कर दिया। और इसी तरह यहाँ से भी एक रिएक्शन फोर्स होगी, इधर से भी हम ड्रॉ कर देते हैं एक रिएक्शन फोर्स ऐसे। तो हमने देखा कि ये जो फोर्सेस हैं ये इस पॉइंट के ऊपर कंसाइड कर रही हैं, एक जगह पे कंकरेंट फोर्सेस हैं। इसको हम शो कर देते हैं R बार से। ठीक है जी। और इसको हम शो कर देते हैं S बार से। ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे ये फर्ज है ये एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं। अब हम जानते हैं कि ये R बार है रिएक्शन फोर्स है और ये R नॉर्मल फोर्स है। तो नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स के दरमियान जो एंगल बनता है वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है। हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ ऑलवेज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम लैम्डा से शो करते हैं। तो यहाँ पर भी फिर ये S है नॉर्मल रिएक्शन और ये S बार जो है ये है रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस वर्टिकल रॉड AC। तो S और S बार के दरमियान भी एंगल बनेगा, वो भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा और उसको भी हम लैम्डा से शो कर देंगे। अब हम यहाँ पे कुछ एंगल्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगली चीज़ जो क्वेश्चन में दी गई है वो है शो दैट द एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द मूवेबल रॉड। यानी मूवेबल रॉड एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब सवाल पैदा होता है कि मूवेबल रॉड तो ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो एंगल थीटा है इसके साथ और कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। वो बन ये रहा है क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन S है, दिस इज टिपिकली पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस। तो ये इसका हॉरिजॉन्टल हुआ और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको उन्होंने कहा हुआ कि दिस इज थीटा। और ये थीटा हमने मालूम करना है, इसका टेंजेंट मालूम करना है। अब इसको लिए हमें कुछ एंगल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये फर्ज कर लें हमारे पास पॉइंट G आ गया और ये पॉइंट हम O कह देते हैं और ये क्या हो जाए DEFG, इसको कह देते हैं हम H। राइट। तो आइए अब हम देखते हैं। देखें, अगर ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल फिर क्या आएगा हमारे पास। ये एंगल देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का बना और 90 डिग्री और ये लैम्डा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस लैम्डा। ठीक है जी। अब इस तरफ नीचे आ जाएं, इस ट्रायंगल में ये हमारे पास इधर बन जाएगा 90 डिग्री और ये हमारे पास थीटा, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ पे आ जाएं आप, ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास ये अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब अगर ये 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा है तो इसका बिल्कुल बिलमुकाबल एंगल वो भी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा ही होगा। अब अगर ये एंगल भी 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा आ गया तो फिर ये हम क्यों इतने एंगल निकालें, इसकी समझ अभी आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इसके पीछे एक्चुअल में हिकमत क्या है। अब ये एंगल हमारे पास क्या है, दिस इज़ 90 डिग्री बिकॉज दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन।
तो अगर ये 90 डिग्री है तो फिर ये एंगल क्या बनेगा? ये एंगल ऑफ कोर्स यहाँ से इसमें से लैम्डा बाहर निकाल दें तो ये एंगल बन जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस लैम्डा। तो अब इस ट्रायंगल को देखें एच डी ओ, इसमें ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल भी हमने मालूम कर लिया, तो ये एंगल फिर क्या होगा? ये एंगल, तो ये एंगल मालूम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि इन दोनों को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये माइनस कर दें इसमें से 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और ये भी प्लस 90 डिग्री माइनस लैम्डा। तो जब इसको हमने किया तो ये बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, ये फिर 90 डिग्री माइनस हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस लैम्डा हो गया। तो ये 180 डिग्री प्लस का है, और माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 हो गए, तो पीछे बच गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस लैम्डा। तो ये जो एंगल हमारे पास बन रहा है ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस लैम्डा। तो ये एस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास बन रहा है दैट इज़ अल्फ़ा प्लस लैम्डा। तो ये हमने सारे एंगल्स यहाँ पे निकाल लिए। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान हो जाएगा। हम यहाँ पे जितनी भी ये डिस्क्रिप्शन हमने बनाई है ये ज़रा लिख भी लेते हैं, और फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्यों, वो भी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी है। इसको मैं जल्दी से एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि अगर कोई और मसला है तो वो भी क्लियर हो जाए। कंसिडर 2 फिक्स्ड रफ रॉड्स ए बी एंड ए सी सच दैट ए सी इज़ वर्टिकल एंड ए बी मेक्स एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, ये वाला एंगल। लेट डी ई बी दी मूवेबल रॉड, ये वाला डी ई, आर और एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस, ये हमने इसकी बात कर चुके हैं। ये एस है, ये याद रहे कि ये वाला जो है इसको हमने एस से डिनोट किया हुआ है, ये वाला, ये वाली लाइन जो है इसको मैं चलिए ये टिक पे लगा देता हूँ। और आर डैश और एस डैश बी दी रिएक्शन फोर्सेस ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, वो ये वाले हैं, ये और ये। इसके बाद क्या है, लेट द मूवेबल रॉड डी ई मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर, ये वाला एंगल थीटा। तो फिर देन एंगल ई जी ओ क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल ई जी ओ, ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। बाकी एंगल जो हमने यहाँ पे आपको पूरी डिटेल से मैंने समझा दिए हैं, तो इसलिए उनको साथ साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी का हमने लिख दिया है कि अदर एंगल्स आर एज शोन इन द फिगर, वो हमने इसमें आपको बता दिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ यूजिंग, अब ये इतने सारे एंगल क्यों हमने निकाले, बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई एम एन थ्योरम। हमने चैप्टर नंबर 3 में इक्विलिब्रियम फोर्सेस में ये थ्योरम की एप्लीकेशन पढ़ी थी। आई एम सॉरी, मुझे याद आ गया, किसी स्टूडेंट ने मुझसे इसकी एम एन थ्योरम के प्रूफ की भी बात की थी, तो इंशाल्लाह मैं इस चैप्टर के एंड पे जो है वो ये थ्योरम ज़रूर इंशाल्लाह प्रूफ करके दिखा भी दूंगा। अभी हम यहाँ पे एम एन थ्योरम अप्लाई करेंगे। एम एन थ्योरम क्या होता है, अब ये देखें यहाँ पे ये जी जो है ये सेंटर पॉइंट है इस डी ई का, डी और ई का। तो एक हिस्सा इसका इस तरफ है, एक हिस्सा इसका इस तरफ भी है। तो एम एन थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, और एम एन थ्योरम जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1+1, यानी होता क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एम एन थ्योरम होता है m+n इंटू कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल टू n कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस m कॉट ऑफ बीटा, ये एम एन थ्योरम कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास
m भी 1 के बराबर है और n भी 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर 1 + 1 इंटू कॉट ऑफ, अब एंगल होगा ये वाला 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू n 1 आ गया, कॉट अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा की जगह आ जाएगा ये वाला एंगल, हो जाएगा अल्फ़ा प्लस लैम्डा माइनस m की जगह आ गया 1 इंटू कॉट ऑफ, ये हो जाएगा बीटा एंगल 90 डिग्री माइनस लैम्डा। सो दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है टेंजेंट थीटा के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/cot को 1/tan, तो ये होगा 1/tan अल्फ़ा प्लस लैम्डा माइनस, जिस तरह ये cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा बना, तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस लैम्डा इज इक्वल टू टेंजेंट लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ गया 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/, अब tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पे लगाएं, तो ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, जो कि होगा tan लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन tan अल्फ़ा इंटू tan लैम्डा, और इधर भी आ जाएगा माइनस टेंजेंट लैम्डा। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसकी अब ज़रूरत कोई नहीं है। So this implies 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan लैम्डा डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट लैम्डा माइनस टेंजेंट लैम्डा। अब टेंजेंट लैम्डा हम जानते हैं किसके बराबर होता है, टेंजेंट लैम्डा को हम म्यू लिख सकते हैं, तो अगर ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फिर ये हो जाएगा 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये टेंजेंट लैम्डा की जगह हमने लिख दिया म्यू, और बाद में इसके साथ आ गया tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा प्लस इस tan लैम्डा की जगह पे आ गया म्यू, और इधर भी आ गया माइनस म्यू, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इम्प्लाइज 2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इस तरफ एलसीएम ले लें, ये हो गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस म्यू, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो इसी तरह रहा 1 माइनस म्यू tan अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू ये सारा फैक्टर tan अल्फ़ा प्लस म्यू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू tan अल्फ़ा माइनस फिर म्यू tan अल्फ़ा, और फिर ये माइनस म्यू और माइनस प्लस म्यू, तो ये हो गया माइनस म्यू स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय म्यू हम पहले लिख लेते हैं, म्यू प्लस tan अल्फ़ा, और इधर है हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा, और अब हमने निकालना है एक्चुअली में टेंजेंट थीटा, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस, अब ये म्यू टेंजेंट अल्फ़ा, ये भी म्यू टेंजेंट अल्फ़ा, दोनों को प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा 2 म्यू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस ये वाला म्यू स्क्वायर, और ये 2 नीचे आ गया, और ये वाला फैक्टर उसी तरह रहा म्यू प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, और डियर स्टूडेंट्स ये रिज़ल्ट था जहाँ तक हमने पहुँचना था, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जो असल चीज़ है
वो इस फिगर को ड्रॉ करना और इसको समझना है और उसके एंगल्स को निकालना है। एमन थ्योरम की एप्लीकेशन बहुत ही आसान और सादा होती है। वो एमन थ्योरम अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आसानी से हल हो जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक एंगल, एक एक एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का आप तक पहुँचा सकूँ। मिशन में कितना कामयाब रहा मैं। लेक्चर आपको कितना अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।